बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 4 की मैथमेटिक्स है जो कि बिल्कुल 2021 का नया कोर्स है। अब हम इसके एक्सरसाइज जो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 जो फ्रैक्शन है उसका रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो इसका 7 नंबर के क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि हमारे पास है राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ए पार्ट है 4/8, 5/2, 6/7, 1/6। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे। फ्रेंड्स इसका डिनोमिनेटर्स देखें तो डिनोमिनेटर्स सब डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हमने डिफरेंट को ख़त्म करना है, इसका एलसीएम निकालना है ताकि इनका डिनोमिनेटर एक जैसे आ जाए। जब इसका डिनोमिनेटर एक जैसे आ जाएगा फ्रेंड्स इसका फिर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे हमारे पास है 8, 2, 7 और 6। सबसे पहले 2 पर डिवाइड करते हैं तो 4 दूने 8, 2 एकम 2, 7 इसी तरह आ जाएगा और 3 दूने 6। उसके बाद फ्रेंड्स 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 दूने 4, 1 उसी तरह आएगा 7 और 3 भी उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन 2 पर डिवाइड करते हैं और ये इसी तरह आ जाएगा। अब अगेन फ्रेंड्स हम 7 पर डिवाइड करते हैं तो ये 1 और 3 आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे फिर 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये बाकी उसी तरह आ जाएंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 3। तो हम कुछ इस तरह का लिखेंगे कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 3। तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा 168। ठीक है फ्रेंड्स, जब 168 इसका आंसर आ गया है फ्रेंड्स तो हमने क्या करना है कि इसको ऐसे हिंसे के साथ डिवाइड, अब देखें 4/8 आ गया है। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है 168 तकसीम, यहाँ पे 8 है तो 8 पे तकसीम कर लें तो 8 दूने 16 और 8 एकम 8। तो फ्रेंड्स हमने इस पहले हिंसे को ऊपर भी 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका सलूशन देखें 4 ज़रब 21/8 ज़रब 21। ठीक, अब देखें फ्रेंड्स 5/2। तो हमने क्या करना है 168 तकसीम 2 कर देना है, 8 दूने 16 और 4 दूने 8। ठीक है, तो इधर फ्रेंड्स हमने ऊपर भी 84 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी 84 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है 6/7। तो 168 तकसीम 7 डिनोमिनेटर के साथ इसे डिवाइड करना है। तो 7 दूने 14 हो गया फ्रेंड्स, 2 28 और 7 4 28। तो इधर ऊपर भी 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और नीचे भी 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब हमारे पास है 6। तो 168 तकसीम 6, 6 दूने 12, 4 48, 6 8 48 तो 28 आ जाएगा। 1 ज़रब 28 डिवाइडेड बाई 6 ज़रब 28। फ्रेंड्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूने 8 और ये यहाँ पे 168 आएगा। ये देखें 5 4 20 हो जाएगा और 5 8 40 और 2 42। तो ये 420/168 आ जाएगा। और ये फ्रेंड्स 144। ठीक है, 6 4 24, 2 6 दूने 12 और 2 14, ये 168 आ जाएगा। 28 एकम 28/168 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसका आगे तरीक़ेकार ये है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसका डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। अब जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो न्यूमरेटर इसका सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो इसका जो सबसे छोटा है वो 28 है, 28/168। और जो सबसे बड़ा है वो 420 है, तो इधर 420/168 आ जाएगा। मतलब 28 के बाद जो फिर बड़ा है वो 84 है, तो 84/168 आ जाएगा। इसके बाद जो बड़ा है वो 144 है, तो यहाँ पे
144 बटा 168 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमने ये देखना है कि 28 कहाँ से आया, तो 28 1 बटा यहाँ 1 बटा 6 से आया है। ये देखें 28 बटा 168, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 बटा 6। उसके बाद फ्रेंड्स ये 84 जो है, 84 हमारे पास यहाँ से आए 4 बटा 8 से आए, ठीक है। 84 168 4 बटा 8 से आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 बटा 8। उसके बाद 144 फ्रेंड्स 6 बटा 7 से आया है 144, तो यहाँ पे 6 बटा 7 लिखेंगे और 5 बटा 2 सबसे आखिर में आएगा। तो ये इसका असेंडिंग आर्डर आ गया। अब फ्रेंड्स हमारे लिए डिसेंडिंग आर्डर सबसे आसान हो गया है। डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर हमारे पास क्या है कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, तो बड़ा यहाँ पे 5 बटा 2 है, लिख लेंगे। 6 बटा 7 लिख लेंगे, 4 बटा 8 लिख लेंगे, 1 बटा 6 लिख लेंगे। तो ये इसका डिसेंडिंग आर्डर में आंसर आ गया। फ्रेंड्स बिल्कुल यही तरीक़ेकार हैं। हम इसका जो बी पार्ट है 2 बटा 9, 8 बटा 9, 5 बटा 6, 1 बटा 3, इसे भी इसी तरीके से हल करेंगे। तो इसका सलूशन फ्रेंड्स तो इसका सलूशन देखें फ्रेंड्स। एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम इसका 18 आ गया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है कि 2 और 9 के ऐसे इनसे के साथ मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए। तो 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फिर 9 आ गया, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 बटा 6 आ गया, 6 को ऐसे इनसे के साथ मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए। तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 बटा 3 आ गया, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, ऊपर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाएगा 4 बटा 18 और ये हो जाएगा 16 बटा 18 और ये हो जाएगा 15 बटा 18 और ये हो जाएगा 6 बटा 18। तो असेंडिंग आर्डर में जो सबसे छोटा होता है फ्रेंड्स वो पहले आता है 4 बटा 18, ठीक है। तो 4 बटा 18 कहाँ से आया है, 2 बटा 9 से आया है, तो इधर 2 बटा 9 लिख लें। उसके बाद जो छोटा है फ्रेंड्स वो 6 बटा 18 है। 6 बटा 18 1 बटा 3 से आया, तो यहाँ पे 1 बटा 3 लिख लें। उसके बाद फ्रेंड्स 15 बटा 18 फ्रेंड्स कहाँ से आया, 5 बटा 6 से आया है, तो इधर 5 बटा 6 लिख लें। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो 8 बटा 9 है। तो ये इन असेंडिंग आर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने किस आर्डर में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसका डिसेंडिंग आर्डर लिखना आसान है कि हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा। 8 बटा 9 आ गया है। 8 बटा 9 के बाद फ्रेंड्स हमारे पास 5 बटा 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 बटा 3 आ जाएगा, फिर 2 बटा 9 आ जाएगा। ये हमारे पास इन डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपके पास बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट देखें, 4 बटा 12, 7 बटा 18, 3 बटा 10 और 5 बटा 6। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम फ्रेंड्स हमारे पास 180 आ गया। अब फ्रेंड्स हमने 4 बटा 12 लिया, तो 12 पर हमने क्या किया, 180 तकसीम 12 किया, 12 के 12 और 15 ज़रब 12 180 होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये 180 आ जाएगा। और 7 बटा 18 तो इधर फ्रेंड्स हमने तकसीम कर लिया है और हमारे पास 10 ज़रब 18 से 180 आता है, तो 10 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने 3 बटा 10 तो 180 को 10 पर तकसीम किया, तो हमारे पास क्या आ गया रिज़ल्ट 18। तो 18 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स आ गया 5 बटा 6, तो 5 बटा 6 से हमारे पास फ्रेंड्स ऊपर भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने 180 को 6 पर तकसीम किया तो हमारे पास 30 जवाब आया। सो इस तरह फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 20, 2 हासिल 4 एकम 4 तो 2 6 और यहाँ पे हमारे पास 180 आ जाएगा और 7 10 70, यहाँ पे 180 आ जाएगा और 18 3 हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 54 और यहाँ पे 180 आ जाएगा
यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास 150 आएगा और यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने हमारे पास ये टोटली क्या है, इस तरह हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे किस तरह लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। तो 54 सबसे छोटा है तो 54/180 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 60 आएगा, 60/180। उसके बाद 70 आएगा, 70/180। उसके बाद 150 आ जाएगा, 150/180। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब 54 फ्रेंड्स कहाँ से आया है, 54 का 3/10 है, तो हमारे पास ये 3/10 आ जाएगा। 60 का हमारे पास फ्रेंड्स क्या आता है, 4/12 आता है, तो यहाँ पे 4/12 लिख लेंगे। 70 का हमारे पास फ्रेंड्स कौन सा आता है, 7/18 आता है, तो ये 7/18 लिख लेंगे। और 150 का फ्रेंड्स 5/6 आता है, तो यहाँ पे हम 5/6 लिख लेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटा है वो 3/10, 4/12, 7/18 और 5/6, इस तरतीब को हमने लिख लिया इधर, ये असेंडिंग ऑर्डर। अब फ्रेंड्स हम इसे लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या तरीक़ेकार है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। तो बड़ा 5/6 है, इसे पहले लिख लेते हैं। और उसके बाद 7/18 है, उसके बाद 4/12 है, उसके बाद 3/10 है, 3/10। तो फ्रेंड्स आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, जो कि हमारे पास बहुत लेंथी था। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऐड द गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है, इन फ्रैक्शंस को क्या करें, ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 9, ऐड द गिवन फ्रैक्शंस, इसको ऐड करना है। सो फ्रेंड्स दोनों का एलसीएम हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 1+2। ठीक है फ्रेंड्स, 1+2 आ जाएगा। तो 1+2 हमारे पास फ्रेंड्स कितना आएगा, 3/3। 3 और 3 को कैंसिल करें तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फ्रेंड इसी तरह 11/12 है और 7/12 है, तो इन दोनों के एलसीएम हम 12 ले लेते हैं। 11+7। ठीक है, 11+7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। 18/12 भी आ सकता है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 6 3 18 और 6 2 12। तो फ्रेंड्स आपके पास 3/2 इसका आंसर आएगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है, जो कि दोनों के एलसीएम हम 5 ले लेते हैं और 9+4 कर लेते हैं। 9+4 फ्रेंड्स आपके पास कितना हो जाएगा, 13/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद 3/9 है और 7/9 है, दोनों के एलसीएम हम 9 ले लेते हैं और इसके बाद 3+7 को ऐड कर लें तो आपके पास 10/9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आपके पास सब्ट्रैक्ट द गिवन फ्रैक्शन, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों के एलसीएम 10 आ जाएगा और 9 - 3 कर लें तो 9 से 3 मनफी करें 6/10 आ जाएगा। इसे फ्रेंड्स अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 दूने 6 आ जाएगा और 5 दूने 10, तो 3/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इधर देखें 8/13 - 2/13, तो दोनों का एलसीएम 13 ले लें और 8 - 2 कर लें तो 8 - 2 फ्रेंड्स आपके पास हो जाएगा 6/13 आपके पास आंसर आ जाएगा। 6/17 - 1/17, तो दोनों के एलसीएम 17 ले लें, 6 - 1 कर लें तो आपके पास फ्रेंड्स आ जाएगा 5/17 आंसर। इसी तरह फ्रेंड्स दोनों के एलसीएम 7 ले लें और 4 - 3 कर लें तो 4 - 3 से आ जाएगा 1/7 आंसर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम की समझ आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें। जब आप एक होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका होल नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 7 63 63/5 इसका आंसर आएगा। सही 2/11 ज़रब 9/10। तो इसका फ्रेंड्स हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो 11 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 11 4 44 + 2 आपके पास आ जाएगा 46/11 मल्टीप्लाई बाई 9/10। तो फ्रेंड्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 414 414/110। ठीक है फ्रेंड्स, ये 414 आ गया है। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 दूने 4 और 7 दूने 14 और 55 दूने 110, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27/55। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे सी पार्ट देखें, 1/2 ज़रब 7 से ही 8/9, तो इसे हम हल करते हैं।
तो इसका कुछ सॉल्यूशन हमारे पास फ्रेंड्स इस तरह होगा कि 1/2 इसी तरह आ जाएगा ज़रब 9 7 63 जमा 8 71 71/9 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 71 एकम 71 और 9 दूने 18 आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट देखें, 3 सही 2/11 ज़रब 1 सही 5/14। तो इसका कुछ इस तरह का सॉल्यूशन होगा कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 11 3 33 जमा 2 35 35/11 ज़रब 14 एकम 14 14 जमा 5 19 19/14। सो फ्रेंड्स इसे आपस में मल्टीप्लाई करें और इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फ्रेंड्स इसका एक ये तरीक़ेकार है कि इसे 7 दूने 14 और इसे 7 5 35 आपस में क्या कर लें, कैंसिल कर लें। तो 5 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 95 और फ्रेंड्स 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 11 दूने 22 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स ई जूस देखें, 1 सही 1/4 ज़रब 7 सही 3/9। तो इसका किस तरह सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान है। 4 एकम 4 4 जमा 1 5 5/4 ज़रब 9 7 63 63 जमा 3 66 66/9। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फ्रेंड्स 5 ज़रब 66 तो 330 डिवाइडेड बाई 9 4 36 हो जाएगा। तो इसे 3 के साथ हम कैंसिल करते हैं, 11 3 33 और 0 हो जाएगा और यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा। अब 2 के साथ 6 दूने 12 और 55 दूने 110 तो 55/6 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स एफ जूस इसका देखें, 1/6 तकसीम 9। तो 1/6 तकसीम 9 का सोल्यूशन हमारे पास फ्रेंड्स कुछ इस तरह होगा, 1/6 तकसीम का साइन ज़रब में तब्दील कर लें और ये आपके पास हो जाएगा 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 1 और 6 9 54 इसका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसका जी जूज़ है 4 सही 7/12 तकसीम 1। तो इसका कुछ इस तरह हमारे पास सोल्यूशन आएगा, 12 4 48 जमा 7 55 55/12 और तकसीम का साइन ज़रब में और ये 1/1 हो जाएगा। 55 एकम 55 और 12 एकम 12 तो 55/12 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए गार्डन 7/12 ऑफ द ट्रीज़ और मैंगो ट्रीज़, इन अनदर गार्डन 9/12 ऑफ ए ट्रीज़ और मैंगो ट्रीज़, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज़ और देयर ऑल टुगेदर। तो टोटल ये कहता है कि कितने मैंगो ट्रीज़ होंगे, तो 7/12 जमा 9/12 इसे हम जमा कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/12 जमा 9/12। तो दोनों का एलसीएम 12 है और 7 जमा 9 कर लेंगे तो हमारे पास फ्रेंड्स आपके आंसर आ जाएगा 16/12। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 4 16 और 4 3 12 तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, हानिया हैज़ 12 सही 8/14 मीटर्स ऑफ रिबन, शी वांट्स टू कट इट इनटू 8 इक्वल पीसेस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हमने 8 पे तकसीम कर लिया। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा इसका कुछ इस तरह होगा, 168 जमा 8 176 176 आपके पास 14 आ जाएगा तकसीम 8। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या करना है कि 176/14 इस तकसीम को ज़रब में और 8/1 है तो 1/8 कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 8 एकम 8 8 दूने 16 1 हासिल 16 और 8 दूने 16 22/14 हो गया। अब फ्रेंड्स 11 दूने 22 और 7 दूने 14 तो 11/7 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें फ्रेंड्स, ये कहता है जमाल रीड्स 2/7 ऑफ 140 पेजेस ऑफ ए बुक एंड फरहान रीड्स 2 times more पेजेस, ठीक है, देन जमाल, हाउ मैनी पेजेस डज फरहान रीड। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह होगा, जमाल रीड्स 2/7 ऑफ की जगह ज़रब आ जाएगा 140, 7 एकम 7 7 दूने 14 और 20 तो हमारे पास जमाल जो पढ़ता है वो 20 दूने 40। ठीक है, और फरहान रीड्स 2 times more। ठीक है, तो फरहान का हमारे पास हो जाएगा फरहान 2 times 2 ज़रब 40 तो वो 80 पेजेस पढ़ेगा। तो इस तरह हमारे पास
इसका हाउ मेनी पेजेस डज फरहान रीड्स, फरहान हमारे पास 80 पेजेस पड़ेगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और ये लाजमी बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में कोई डाउट्स हैं या कोई सवाल हैं तो कमेंट में लाजमी पूछें। तो आपके पास फ्रेंड्स ये क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 जो फ्रैक्शंस का था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर आप पिछले तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपके पास क्लास 3 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, क्लास 5 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है और क्लास 4 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं। आप कोई भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं, बिल्कुल नए कोर्सेज़ की फ्रेश वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स चाहते हैं कि इस वीडियो का आपके फैमिली मेम्बर या आपके दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। ताकि वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।